हेलो। तो अभी शुरुआत कहाँ से करें? दिस इज़ श्रेया तिवारी। जैसे सभी कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वैसे ही मैंने भी आज से 2-3 महीने पहले जस्ट एक प्रिपरेशन चालू की। अभी मैं वो डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहूँगी क्योंकि मैं भी सबकी तरह एक नॉर्मल एस्पिरेंट हूँ, मे बी एनी एस्पिरेंट। और तो मैं आज जब पढ़ रही थी, सॉरी आई मे नॉट बी दैट कंफर्टेबल बिकॉज मैंने फर्स्ट वीडियो मेरा, तो आज जब मैं सुबह ऐसे डेली करंट अफेयर्स देख रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी, क्योंकि मैं जब भी यूट्यूब खोलती थी मैं देखती थी छोटे छोटे शॉर्ट्स कि लोग अपने वीडियोस बना रहे हैं करंट अफेयर्स के छोटे छोटे शॉर्ट्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ा पढ़ के थोड़े शॉर्ट, तो मैंने ये सोचा कि मैं भी डेली करंट अफेयर्स के साथ आने की कोशिश करूँ। वैसे तो मैं इतनी रेगुलर नहीं हूँ कि मैं रोज़ करंट अफेयर्स कर ही लेती हूँ, बट जैसे जैसे मैं, तो मैंने सोचा कि एक स्टार्ट करूँ। अभी कैसा किसको चाहिए क्या चाहिए उतना मुझे आइडिया अभी है नहीं, ये जस्ट एक मतलब मैं एक सोच रही थी कि थोड़ा मेरा प्रिपरेशन भी थोड़ा हार्ड कोर हो जाएगा इसलिए। तो मैं अभी आज 15 जून का ही करंट अफेयर बताना चाहूँगी। तो अभी इंग्लिश में रिक्वायरमेंट है कि हिंदी में रिक्वायरमेंट है इसका मुझे आइडिया नहीं है क्या मुझे करना चाहिए। जस्ट बिकॉज मेरा मीडियम इंग्लिश है तो मैं यूजुअली करंट अफेयर्स इंग्लिश में ही कन्वे करूँगी। बाकी एज़ पर द रिक्वायरमेंट, जैसा इन केस अगर कोई मेरा वीडियो देख भी लेता है तो बाकी उसके ऊपर है। तो फर्स्ट मेरा आज के करंट अफेयर्स का फर्स्ट टॉपिक है द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इट्स सेलिब्रेटिंग एलिमिनेशन ऑन चाइल्ड लेबर फ्रॉम। तो अभी मे बी कि मैं क्वेश्चन देख के बोल रही हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं इतनी फेमिलियर नहीं हूँ कि मुझे देख के बोलना चाहिए कि मुझे स्लाइड्स पे डिस्प्ले करके बोलना चाहिए। तो मैंने जैसा अपना एक नोट्स बनाती हूँ, शॉर्ट नोट्स। हाँ, मैं डिटेल नोट्स करंट अफेयर्स का नहीं प्रिपेयर करती हूँ, इट्स मतलब एक शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ वन लाइनर। तो उस हिसाब से मैं बोलना चाहूँगी। तो फर्स्ट है कि द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज सेलिब्रेटिंग एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर ऑन 12 to 20 June. Second is the 38 coordinated patrol between India and which country is being conducted in Andaman Sea and Straits of Malacca from 30 to 24 June. So the answer is India is exercising, हाँ, इंडिया इज़ कंडक्टिंग दिस एक्सरसाइज विद इंडोनेशिया। तो ये बहुत मतलब हम लोग याद करते हैं सिर्फ इंडोनेशिया या मतलब 38 कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, बट हमें मतलब मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे होंगे जो भूल जाते होंगे, तो मैंने ये स्पेसिफाई करना है कि द 38 कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इज़ कनेक्टेड इन अंडमान सी एंड स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का। तो हमें ये भी या मतलब प्रॉपरली एक आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि एक्चुअली क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है। हमारे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट कभी कभी प्लेस नहीं हो सकता, हमारे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट कभी कभी उसका सेशन हो सकता है कि वो कौन सा सेशन है या मे बी वो कौन सी जगह पर कंडक्ट किया। जैसे यहाँ पर अंडमान सी एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का है और कौन सा सेशन है 38 कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ओके, अभी जब हम ये आज ये याद कर ही रहे हैं तो उसी के साथ हम ये क्यों नहीं याद कर सकते कि शक्ति एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, मित्र शक्ति इज बिटवीन, गरुड़ शक्ति इज़ द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। सो अभी अगर मतलब मैं भी यूट्यूब वीडियोस से ही पढ़ती हूँ और चैनल से ही देखती हूँ, कुछ कुछ ऐप से करती हूँ। तो मतलब मैं जहाँ पर देख रही हूँ कि वहाँ पर यूजुअली लोग ना, अगर टॉपिक इज़ सेशन, तो वो लोग सेशन से रिलेटेड लास्ट जो भी परफॉर्मेंसेस हुए हैं वो सबको एक बार रिव्यू कराते। तो मैंने सोचा कि मैं नोट्स बना ही रही हूँ तो आपको भी बता दूँ। ओके, अभी थर्ड इज बांग्लादेश के यूनियन जनरल सेक्रेटरी किसे चूज़ किया गया है एंड शी इज़ रबाब फातिमा। और ऑल्सो अब हम ये याद कर ही रहे हैं कि अंडर यूनियन जनरल सेक्रेटरी किसे चूज़ किया गया, तो हम ये भी याद कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एम्बेसडर कौन है। तो टेक्नोलॉजी एम्बेसडर इज़ अमनदीप गिल।
और अभी गोइंग टू द नेक्स्ट, PM will head the first national conference on chief secretaries in, मतलब PM will held the first national conference of chief secretary from June 16 to 17, 2022 at धर्मशाला. अब धर्मशाला मतलब हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में PM will conduct a first national conference of chief secretaries. Okay. अभी moving to the next. Recently became the first RBI licensed prepaid payment instrument to start cash withdrawal using RuPay powered cards from ATM across the country is which card? So that is Omni card. अभी हम ये याद कर ही रहे हैं तो हम RBI के बारे में भी कुछ जान लेते हैं कि RBI का एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1934 को हुआ था, पर उसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था. अभी उनके रिसेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास. और ऑल्सो RBI ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है मनी ऐप फॉर ब्लाइंड पीपल, मतलब जो लोग ब्लाइंड पीपल, यस. और अभी नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट, 74th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं रिसेंटली? दैट इज़ राहुल श्रीवास्तव. और ग्रैंड मास्टर इटसेल्फ इज़ रिलेटेड टू चेस. अभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो वेयर विल बी द बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी टू बी सेटअप? BIMSTEC technology facility to be set up which is approved by memorandum association. It is to be facilitated in Colombo, Sri Lanka. और अभी हम ये याद करें तो हम ये भी याद कर सकते हैं कि नॉर्डिक एक्सरसाइज कहाँ पर हो रहा है, वो डेनमार्क में हो रहा है. क्वाड का मीट अभी क्वाड का 5th मीट कहाँ पर होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया. 4th अभी हुआ था टोक्यो जापान में. दूसरा अब हम उसी के साथ ये भी रिकॉल कर सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं बर्मिंघम UK में. 33rd ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन पेरिस. और ब्रिक्स का 14th सेशन विल बी हेल्ड बाय चाइना. ठीक है. और विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अकॉर्डिंग टू द सिप्री ईयर बुक 2022? अभी ये तो याद करना हमारे लिए आसान है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है. ऑलरेडी हम न्यूज़ में बहुत चीज़ें सुनते रहते हैं कि देयर इज़ टू बी न्यूक्लियर वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. सो ये बहुत आसान है याद करना कि रशिया हैज़ स्टॉप्ड. अभी रशिया के बारे में पढ़ रहे तो हमारा भारत महान, भारत के बारे में भी जानना ज़रूरी है. इंडिया इज़ ऑन द 7th रैंक. 2nd इज़ USA एंड 3rd इज़ चाइना. नेक्स्ट इज़ जोनल काउंसिल का 25th मीटिंग कहाँ पर होने वाला है? इट इज़ टू बी हेल्ड इन दियू. एंड हु विल लीड दिस? यूनियन होम मिनिस्टर. नेक्स्ट इज़ अग्निपथ योजना. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे लगा क्योंकि आज मैंने न्यूज़पेपर में भी रीड किया, मैंने करंट अफेयर्स में भी सुना. डेली करंट अफेयर्स का जो मैं वीडियो सुनती हूँ तो अभी अग्निपथ के बारे में अग्निपथ के बारे में बात करना चाहेंगे. इस योजना के बारे में इसका अवधि यानी कि अभी इसकी अवधि दैट इज सेशन टाइम इट विल बी ऑफ 4 years. 4 साल का रहेगा ये. इसमें ना अभी एज सजेस्टेड बाय आवर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इसमें ना 75% ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी रिमूव्ड आफ्टर द एंड of 4 years. Only 25% candidate will be allowed to go for the further process. और further process का मतलब ये कि कि आगे के सेशन में हम लोग को पार्ट लेने का मौका मिलेगा. दैट इज़ उनको आगे नौकरियां मिलेंगी और वो भी तभी मिलेंगी जब नौकरियां निकली होंगी, जब वैकेंसीज निकली होंगी. अग्निपथ में जो भी पार्टिसिपेट करते मतलब जो भी उसको ज्वाइन करते हैं फॉर 4 years उनको बोलते हैं अग्निवीर्स. और ये सेशन होगा 4 years का. एट द एंड ऑफ 4 years 75% ऑफ द कैंडिडेट विल बी एलिमिनेटेड एंड 25% of the candidates will be taken to the further step, that is the step of providing a job in the sense in 3 forces: army, navy and sorry मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी सही ना, एयर फोर्स. हाँ, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स. ऑल्सो
तो ये मतलब आज के करंट अफेयर्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट था अग्निपथ। और अभी हम लोग श्रीलंका की एंग्लो मैथ्यू एंड पाकिस्तानी टूबा हैज़ नेम्ड एज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ये लास्ट था। अभी शायद मैंने कुछ अच्छी तरह से नहीं बताया रहेगा, या मे बी मैं बोरिंग रहूँगी या क्लियर नहीं रहूँगी या ऑन टॉपिक नहीं रहूँगी, हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐसा सिर्फ फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। अगर मेरी वीडियो कोई देख लेता है इन केस, तो आई विल श्योरली ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ट्राई टू वर्क ऑन इट। मतलब ज़्यादा वर्क तो नहीं कर सकती क्योंकि आप सबकी तरह मैं भी पढ़ ही रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा क्लियर रहने का मैं ट्राई करूँगी। इनफैक्ट लैंग्वेज में भी, कि मेरे को हिंदी, कि मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों रखने की है कि नहीं। ऑफ कोर्स मैं घर पे हूँ तो पीछे बहुत सारे बर्तन की आवाज़ आ रही होंगी, और मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ तो मैं कम फ्लुएंट रहूँगी। और ये मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं, तो मैं इसे रोज़ लिखती हूँ। अभी 15 जून आज का मैंने लिखा, तो आज सुबह मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आया, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग। जब सब वायरल हो रहे हैं तो सोचा कि मैं भी कुछ कर ही लेती हूँ। सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू। ऑफ कोर्स मेरा वीडियो पॉज प्ले हो रहा रहेगा, पर क्योंकि मैं खुद ही कर रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं है इतना, तो पॉज प्ले होता रहेगा। लेकिन इफ़ समवन वांट टू एक्चुअली चेंज दिस, एक्चुअली वांट मी टू इम्प्रूव, अगर कोई देख लेता है तो दे कैन श्योरली कमेंट। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से तो इतनी फालतू नहीं बोलूँगी, क्योंकि अब सबको मालूम पड़ गया। नेक्स्ट टाइम से इस कंटेंट को शॉर्ट करने का ट्राई करूँगी। थैंक यू। और हाँ, मेजर है, ये तो भूल गई, मेरी आवाज़ भी थोड़ी रफ है, पर थैंक यू।